Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी ऑन 1170 AM। मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो चल रहा है हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। रेवा जी हमारे साथ जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु से, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु से। शी इज अ वास्तु एक्सपर्ट एंड दैट्स व्हाट हर वेबसाइट इज, worldofdivinevastu.com। दैट्स worldofdivinevastu.com। लिसनर्स, अगर अब आप उन्हीं से अभी बात करना चाहते हैं ड्यूरिंग द शो, यू कैन कॉल अस ऑन 510-657-1170। दैट्स 510-657-1170। और रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो इज 510-868-3338। 510-868-3338। आप उन्हें ईमेल भेजिए ऑन divineavc@gmail.com। स्पीकिंग ऑफ वास्तु, हम रेवा जी जितनी बार भी आई हैं और कई बार मैंने पिछले शोज में भी बताया है कि वास्तु फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है। रेवा जी इस बारे में हर बार बात करती हैं कि लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ स्टाइल की क्वालिटी, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे बेटर करने के लिए वास्तु बहुत जरूरी है। हम कई बार बात कर चुके हैं कि वास्तु फॉलो करके क्या फायदे होते हैं, लेकिन आज एक काम करते हैं, आज बात करते हैं कि वास्तु न फॉलो करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वास्तु में, हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, इनमें जब इम्बैलेंस होता है तो उनसे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, रेवा जी जय माता दी, कैसे हैं आप? जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। अच्छी हूँ और यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। जो ये समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, फिर भी इस दौर में चाहे कुछ परेशानी है, ज्यादा है, कम है, फिर भी आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग और स्टेबल बना के चल रहे होंगे। बिल्कुल रेवा जी, उम्मीद तो यही है। और स्ट्रांग और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वास्तु ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि कई बार हम बात कर चुके हैं कि वास्तु फॉलो करने के क्या फायदे हैं, लेकिन जब वास्तु के एलिमेंट्स में इम्बैलेंस आता है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। अगले 20 मिनट हम इसी बारे में बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ये बात, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है, एक इंसान इन्हीं एलिमेंट्स से बना है, जो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, और हमारा यूनिवर्स, पूरा होल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन दिस 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अब बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब भी इन एलिमेंट्स में इम्बैलेंसमेंट आ जाती है, ये इम्बैलेंस होते हैं, तो कुदरत का ही साइकिल देख लीजिए, चाहे वो फ्लड्स आ जाएंगे, टाइफून्स आ जाएंगे, आप कह सकते हो अर्थक्वेक है, अब तरह तरह की ही कुदरत से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। वायरस भी, जैसे कभी आजकल हम वायरस के लपेटे में सब के सब चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। उसी तरह से जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आते हैं। द सेम हमारी बॉडी है, बिकॉज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अगर हमारी डाइट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या डाइट हमारी इम्बैलेंस हो जाती है तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी पड़ता है। तो क्या होता है कि जो हम अच्छा महसूस नहीं करते, और अगर हम बैलेंस रहेगा हमारे बॉडी के जो एलिमेंट्स है, हम अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ईरा की, अगर आप थोड़ा सा भी जैसे कि हम कहते हैं ना कि बॉडी का जो हमारा फायर है, वो जो तत्व है, वो उसका चक्र बढ़ गया है। रीजन क्या रीजन होता है कि जब हम लोग बहुत मिर्ची वगैरह ये सब चीजें खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि इंसान बहुत डिस्कम्फर्ट होगा या एसिडिटी होगी, तो मेडिसिन लेंगे तब जाके ठीक होते हैं।
सेम वैसे ही जब ये एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं तो ये बाहर के जो एलिमेंट्स हैं, एक होता है जो हमारी बॉडी के साथ में और एक हमारी बॉडी से बाद जो हमारी वॉल्स के साथ से ये एलिमेंट जो जुड़े हैं, अगर वहां पे इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस मिलता है. वी डोंट फील गुड फिजिकली इवन. और जो खास तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे चक्रस हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो अब जो हमारी ड्वेलिंग की जो हमारी वॉल के जो एलिमेंट्स हैं वो इम्बैलेंस हो गए तो नेचुरली हमारे बॉडी के भी अगर इम्बैलेंस जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके साथ में क्लैश करते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम आती है. कभी भी हमारे को लाइफ में अगर ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो ये एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा मैटर करता है. क्योंकि ये जो एनर्जी फ्लो के जो इसकी स्पीड है ये कैसे हमारे पे अफेक्ट करती है, दैट वी हैव टू सी. मैं एक सिंपल वे से, बहुत ही सिंपल वे से मैं बताना चाहती हूँ कि खास तौर पे समटाइम्स हैव यू एवर सीन कि इसका लॉजिकली मैं जैसे साइंटिफिकली मैं जो बताना चाहती हूँ ये कि जो कुदरत की एक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं कि हमारी मदर अर्थ, जो हमारी धरती है, अगर सिंपल वे से देखो तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जीज है कहीं नहीं हम चाहते अगर बिल्कुल ओपन रहेगी तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी. लेकिन एज पर वास्तु, बिकॉज दिस एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग एनर्जी, जो हमारी फ्लो एनर्जी है, इसको हम लोग प्राण एनर्जी भी बोलते हैं. इसके जो मेन रूल्स है ये हमारी सन एनर्जी के साथ चलती है क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट करती है सन के चारों तरफ में. तो मॉर्निंग की खास तौर पे ये जो हमारी एनर्जी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है जिसको हम सन एनर्जी बोलते हैं. बिकॉज according to Vastu, there is essential 2 types of forces which I always say, and I have already explained also कि जो एक they are equally good and they are opposite in nature too. तो अगर ये जो इंटरसेक्शन ये 2 फोर्सेस का होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी जो होती है, ये ही दोनों एनर्जी हमारे को 3rd टाइप ऑफ फोर्स की एक एनर्जी देती है जिसको कहते हैं कि बायो फोर्स, पुराना जो हम जिंदगी जीते हैं, needed for life to exist. So that is a bio-force. तो अब क्या है, one type जो force is very subtle and fine, और लेकिन जो दूसरी है वो डार्क और डेंस होती है. जो हमारी बहुत पॉजिटिव है, सटल और फाइन एनर्जी है, दैट इज पॉजिटिव एनर्जी. जो हमारी डार्क और डेंस होती है वो हमारी नेगेटिव एनर्जी है. अब यही एनर्जी है जो हमारी बायो एनर्जी को लेकर हमारे सामने आ रही है. अब वो क्या है बायो एनर्जी, वो भी इन्हीं एलिमेंट से ही जुड़ी हुई है क्योंकि जो उस घर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं जिसको बोलते हैं कि आउटर स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर और एक घर के अंदर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो प्लेसमेंट्स ऑफ रूम्स हैं, वही उन दोनों को ही हमारे को बैलेंस करना है. क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे आउटर स्ट्रक्चर प्लस हमारे जो हमारा इंटीरियर है, जो हमारा इनसाइड प्लेसमेंट्स है, उनके साथ जुड़ा हुआ है. जहाँ पे अगर कहीं हमारी वाटर बॉडीज या हमारी डोर प्लेसमेंट आप कह सकते हो शेप ठीक नहीं है या रूम्स की उससे जुड़े जो एलिमेंट्स है वो सही जगह पे नहीं है, तो वहाँ पे हमारे साथ में प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिविटी है या बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है. अगर ये स्ट्रक्चर हमारे वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से पॉजिटिव फोर्स के साथ में अगर हम इसको बिल्टअप करते हैं तो नेचुरली ये विल गेट अ बायो एनर्जी जिसको बोलेंगे कि बहुत ही बेनिफिशियल होती है एंड विच हेल्प ऑल द पर्सन टू बी हेल्थी. चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, अगर वो स्ट्रक्चर एज वास्तु प्रिंसिपल बना हुआ है एंड वी आर गेटिंग ए बायो एनर्जी. और अगर वहाँ पर वो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो गए हैं एलिमेंट्स. इम्बैलेंस एलिमेंट्स मतलब कि अगर जहाँ पे हमारे को फायर एनर्जी चाहिए वहाँ वाटर आ गया, या जहाँ वाटर चाहिए वहाँ हमारे पास में फायर आ गया, और अर्थ एलिमेंट जो हमारा साउथ वेस्ट है वहाँ पे कहीं बस स्विमिंग पूल है, वाटर आ गया, तो नेचुरली वो एलिमेंट्स हमारे इम्बैलेंस हो गए और वो हमारे लिए नेगेटिविटी लेकर आते हैं जी. तो उसके लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि वहाँ पर वी हैव टू सी कि हमारे जो ये एलिमेंट्स है इनको हम कहीं टच नहीं करें. मैं ये नहीं कह रही कि आप 100% आप उसको वास्तु कंप्लाइंट बनाइए,
ठीक है, आप लॉट लेंगे, लॉट लेके अगर बनाते हैं तो 100% वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी बनती है। लेकिन अगर आप एज इट इज एग्जिट प्रॉपर्टी में रह रहे हैं या नया घर खरीदना चाहते हैं तो एटलीस्ट 75% तो आप इस एलिमेंट्स के बेस लीजिए। और अगर आपको नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर कुदरत के साथ में नेचर के 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं तभी अर्थक्वेक आता है, तभी सुनामी आती है, तभी प्रॉब्लम आती है, तभी कोविड-19 स्टार्ट हो जाता है। ये भी तो वायरस ही है। उसी तरह से अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वैसी डिजीज हो जाती है। लेकिन जो हमारी घर की वॉल्स हैं वहां पे भी तो यही 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये इम्बैलेंस होंगे तो हमारे साथ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हम ग्रो नहीं कर सकते, हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जिन बच्चों को हमने इतनी मन्नत मांग के लेते हैं उनका हमें सुख नहीं मिलता, या कोई सीरियस घर में हेल्थ एजुकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो वी हैव टू सी कि ऑल 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर ऑन राइट प्लेस और नॉट। ओके, तो इनको ये कौन राइट प्लेस में है कि नहीं, इसको कैसे देख सकते हैं? हाउ डज वन फाइंड दैट आउट? अब उसके लिए कि जैसे कि हम लोग जब विजिट करते हैं, अब नॉर्थ है, नॉर्थ हमें मालूम है कि दैट इज अ वाटर एलिमेंट, तभी हम कहते हैं कि नॉर्थ वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है। अब वाटर एलिमेंट के ऊपर मैं किचन लेकर आ जाऊं, वहां पर किचन बना दूं तो रिजल्ट क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ओके, सो रेवा जी आप बोलते हैं यू नो के कौन से डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। जो आपके शोज सुनते हैं, रेगुलरली सुनते हैं, फॉलो करते हैं आपको और वास्तु को, उन्हें शायद थोड़ा बहुत पता होगा कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। लेकिन जिनको नहीं मालूम है, हाउ डू दे फिगर कि अच्छा उनको प्रॉब्लम हो रही है और उसमें वास्तु का हाथ हो सकता है, लाइक वास्तु के एलिमेंट्स का इम्बैलेंस हो सकता है? हाँ बिल्कुल, वो लोग भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए अगर वो चाहें तो कंपास को स्मार्ट कंपास को डाउनलोड कर लें, उसके बाद में वो डायरेक्शंस को देख सकते हैं। लेकिन जनरली सबके लिए मैं जो बताना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विथ वाटर एलिमेंट, ईस्ट से लेके जब साउथ ईस्ट की आते हैं दैट इज अ फायर एलिमेंट, हमारा साउथ वेस्ट दिस इज अ अर्थ एलिमेंट, उसके बाद में हमारा वेस्ट से जब स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्ट दैट इज एयर एलिमेंट, और सेंटर इज ए स्पेस ऑफ द हाउस। तो हमारे ये 5 एलिमेंट्स वो आ जाते हैं, दैट इज अ वाटर, अर्थ, एयर, फायर, स्पेस। तो आपको ये बैलेंस करने हैं क्योंकि यही 5 एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर में सब कुछ बेस है। जैसे कि हमारी बॉडी है, मैंने अभी बताया आपको, उसी तरह से हमारे जो एलिमेंट्स है ये जो जहाँ रहते हैं इनकी अपनी जगह है। वाटर एलिमेंट है, इट ऑलवेज रिजाइड्स इन नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, ईस्ट तक चला जा सकता है। फायर एलिमेंट है, इट रिजाइड्स फ्रॉम ईस्ट वेस्ट साउथ तक जाता है। अर्थ एलिमेंट है, इट रिजाइड्स फ्रॉम साउथ टू साउथ वेस्ट देन वेस्ट। उसके बाद में आता है एयर एलिमेंट, देन वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, और वो जाके नॉर्थ को टच करता है। एंड द सेंटर इज अ ब्रह्मस्थान, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मस्थान है सेंटर ऑफ द हाउस, वो स्पेस के साथ है। तो यही इस तरह अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो बॉडी में भी यही 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है। ओके, बॉडी में यही नेचर के 5 एलिमेंट्स मिलते हैं। क्या एक इंसान क्या बना? 5 तत्वों से तो बना हुआ है। आपको भूख लगती है, दैट इज अ फायर एलिमेंट। आप सांस ले रहे हैं, दैट इज एयर एलिमेंट। आपकी बॉडी के बीच में मोर देन 60% आपकी बॉडी में पानी है, दैट इज अ वाटर एलिमेंट। जी। अर्थ एलिमेंट में आपके बीच में शक्ति है, आप उसको लाइफ है आपके अंदर में, दैट इज द अर्थ एलिमेंट। जी। तो तभी कहते हैं कि 5 तत्वों का इंसान बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है वो इंसान। हर चीज, लाइफ, थिंग, वॉट एवर इज देयर, दैट इज रिलेटेड विथ 5 एलिमेंट्स। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स। ओके, रेवा जी आगे बढ़ने से पहले, इस बारे में और कंटिन्यू करने से पहले, लिसनर्स मैं आपको याद दिला दूं दैट इफ यू वुड लाइक टू कॉल इन टू द शो एंड स्पीक टू रेवा जी अबाउट अ वास्तु रिलेटेड क्वेश्चन, आप फोन कर सकते हैं 510-657-1170 पर। दैट्स 510-657-1170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर शो के बाद के लिए है 510-868-3338। दैट्स 510-868-3338। उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com एंड हर ईमेल एड्रेस इज divineavc@gmail.com। रेवा जी आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब ये देखिए, ये तो कुदरत का दिया हुआ है, ये भगवान ने ही बना के भेजी है एलिमेंट्स, ये कोई मेरा या आपका नहीं बना हुआ। अब इन्हीं एलिमेंट्स के जो करेक्टर्स हैं उस पे भी तो हमको ध्यान देना है, क्योंकि ईस्ट साउथ वेस्ट जिसको मैं बोलती हूँ, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, दीज थ्री, ध्यान से सुनिएगा लिसनर्स, ईस्ट साउथ एंड वेस्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए सोलर किंगडम, और वेस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट कॉल्ड द लूनर किंगडम। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जब सनराइज होता है, फॉर द फर्स्ट 2 to 3 आवर्स अगर आप देखें, जो सनलाइट की एनर्जी मिलती है, दैट इज रिलेटेड विथ प्रमोशन ऑफ लाइफ। जी, इट लाइज इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड इट्स प्राइमरी एनर्जीज आर गुड फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स की जैसे हमको सांस लेनी होती है, जैसे ही सुबह सूरज निकलता है, रोशनी निकलती है, उसी समय हमारे में जैसे एक अलग पावर, एक अलग ताकत आती है। जो नेक्स्ट 3 आवर्स हैं जिसके लिए मैं बता रही हूँ, इट स्टार्ट्स रेडिएटिंग फ्रॉम, आप कह सकते हैं कि मोर एंड मोर एनर्जी, जैसे बोलते हैं कि फायर की एनर्जी होती है। जैसे ही दोपहर होती है, 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, पूरी जो हमारी सनलाइट की एनर्जी होती है वो एक हमारे को फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, वो हमारे को ज्यादा से ज्यादा ताकत देती है। इवन कि आपको खाना खाना है या जोश आ जाता है आपके बीच में, आप उठ के काम करना शुरू कर देते हैं। सो दिस टाइम व्हेन इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द वन मिशन ग्रेजुअली, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन इरा, इट प्रोवाइड्स नेगेटिव इफेक्ट जब हमारा शाम का समय आता है, व्हेन द सन लाइज इन दिस साउथ ईस्ट जोन से होके जब वो साउथ के नेक्स्ट 3 आवर्स में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड फेज, दैट इज द कंप्लीट ग्लो एंड ओर ऑफ द सन विच स्टार्ट कमिंग विथ फुल फोर्स एंड एनर्जी। जब उसके बाद में 12 से 3 बजे का जब आप देखिए, उस समय आपकी क्या होगी, आप में पूरे काम करने की कहते हैं एक पूरी पावर होती है, लेकिन आफ्टर 3 उसके बाद में आप स्लोली डाउन होना चले जाते हैं। जब हम लोग वहां से रिलीज होती है, हमारी एनर्जी साउथ से रिलीज होती है। अब साउथ तक में जिस समय वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, जो फायर एनर्जी होती है इतनी, जैसे कहते हैं ना सर के ऊपर में, अगर आप कभी भी देखिए दोपहर को 2 बजे 3 बजे बाहर खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि धूप एकदम आपके सर के ऊपर आती है जी, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं दैट एनर्जी इज रिलेटेड विथ यम। यम मीन्स की साउथ इज रिलेटेड विद द यम डायरेक्शन, और वो जो 3 घंटे की एनर्जी होती है बहुत ही स्ट्रांग, बहुत हार्ड होती है। वो आपकी पूरी ताकत आपकी बॉडी के साथ में लेके चलिए, और वो हमारा है साउथ, जहाँ से हमारे को स्टेबिलिटी मिलती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज कि साउथ एंड साउथ वेस्ट हैज टू बी ब्लॉक, क्योंकि वो आपका स्ट्रांग पावर है, दैट इज द बैंक ऑफ द हाउस ऑल्सो। जब यही एनर्जी, यही रेडिएशन जब वहां से निकलती है, तो आपको जो पूरी एनर्जी का एंटायर हॉरिजन इट जस्ट ग्रिप में आ जाता है पूरा का पूरा। आपको एक स्ट्रांग पावर मिलती है, आप स्ट्रांग ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं साउथ एंड वेस्ट, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ दैट साउथ एंड साउथ वेस्ट हैज टू बी ऑलवेज हैवी ब्लॉक, क्योंकि वो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एनर्जी वहां से ड्रेन नहीं हो सके। अच्छा, वो आपको स्ट्रांग बनाएगी, वो आपको ग्रोथ देगी, वो आपको फेम देगी, वो आपको नाम देगी। और अगर वहां पर हमारी ओपनिंग होती है, जैसे एक उसका लेवल अगर डाउन होता है, या वहाँ पे विंडोज होती हैं, वहाँ मेन एंट्रेंस डोर होता है, तो क्या होता है ईरा, हमारी सारी एनर्जी बाहर चली जाती है, एंड दैट इज अर्थ एलिमेंट। तो यही से ही हमारा आज जी नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं मेरा सवाल उसके बाद पूछती हूँ। उसके बाद में आ जाता है हमारा एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट भी हमारा वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलता है, एंड दैट इज रिलेटेड विथ मून प्लैनेट ऑल्सो। वो एयर एलिमेंट क्या है, जब हमारा सन सेटिंग का टाइम होता है तो आपको यही कोशिश होती है, ठीक है वक्त बदल गया, सब बदल गया, कि आजकल लोग नाइट जॉब करते हैं, सुबह घर में सोते हैं, लेकिन जिस समय ये वेद शास्त्र बने थे, जिस समय ये वास्तु लिखा गया था, उस समय का अगर ओरिजिन को अगर आप देखो तो तब क्या था कि एक शाम होते ही सब अपने घर आ जाते थे। आज के टाइम में अगर लाइट देखो, अगर आप पक्षी भी देखो, पंछी भी देखो, ये भी सुबह निकल के रात को घर आ जाते हैं, शाम को अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं। इंसान भी शाम होते ही घर आ जाता है, मीन्स कि इट इज रिलेटेड विथ एयर एलिमेंट वेयर यू वांट टू कम बैक टू योर डेस्टिनेशन। सो दिस एट द सेंटर जहाँ से हम लाइफ हमारे को मिलती है। तो यही 5 एलिमेंट्स हैं, अगर ये इम्बैलेंस होंगे, ये अपनी अपनी जगह पे नहीं होंगे, तो नेचुरली ये है कि तहलका हो जाएगा।
तो वास्तु यही आपको हेल्प करता है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स जिस पर हमारा यूनिवर्स बेस्ड है, अगर वो बैलेंस में है तो उसी तरह से अगर वो बैलेंस में 5 एलिमेंट्स हमारे घर की, हमारी ड्वेलिंग, हमारी दीवारों के अंदर है, वो बैलेंस रहेंगे तो नेचुरली आपकी बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो भी आप बैलेंस रख सकेंगे। जी जी। रेवा जी, मुझे आपसे सवाल पूछना था कि जब आप बताते हैं कि भाई इम्बैलेंस होने से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया अभी, लेकिन जब उन इम्बैलेंसेस को ठीक करना होता है, जब उन्हें हम करेक्ट करना चाहते हैं, तो डिवाइन वास्तु आप उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाउ डू यू डू इट? अब यहाँ पे ऐसा होता है ईरा कि बिल्कुल आज का दैट्स व्हाई वी से दिस इज द साइंस। आज का समय बहुत आगे बढ़ गया है, तो उसमें हम हर समय रेनोवेशन या रिमॉडलिंग एडवाइस तो नहीं कर सकते कि आप इसको तोड़ फोड़ दे दीजिए, आप ये घर छोड़ दीजिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत ही क्लाइंट्स हैं कि जो ऐसी प्रॉपर्टी में रह रहे थे कि जो बहुत नेगेटिव थी, लेकिन जब हमने उस प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई किया उसके बाद में दे गॉट वेरी गुड रिजल्ट, काफी बेनिफिशियल रहे उस प्रॉपर्टी से। अब उसको कैसे ठीक करना है, यही हमारी स्पेशलिटी है, जिसको हम कभी भी डिमोलिश नहीं मैं करने के लिए एडवाइस करती। हम उसको ठीक करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ में, कुछ एनर्जी शिफ्ट के साथ में, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प लेते हैं, कलर थेरेपी की हेल्प लेते हैं, इसके साथ साथ में वायर्स की हेल्प लेते हैं। सो वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको हम अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, कि उस जगह को कितनी एनर्जी चाहिए। आप इस समय अपना स्टूडियो में शो कर रही हैं, आपको गर्मी लग रही है, आपने एसी ऑन किया है, लेकिन आपने उतना एसी ऑन किया है जितनी आपको चाहिए, क्योंकि इस समय उस जगह पे आप बैठे हैं। वही है कि क्या हमने उसकी डिग्रीज को, क्या उसके हिसाब से उसकी एनर्जी को शिफ्ट किया है कि नहीं किया, ये बहुत जरूरी है। अब वैसे एक सिंपल वे से अगर चलिए आपने पेंट कर दिया, लेकिन क्या वो ब्लू कलर का पेंट अगर हम नॉर्थ में रेकमेंड करते हैं नॉर्थ के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, तो वो हम ब्लू कलर लिविंग रूम में कर सकते हैं, लेकिन वही ब्लू कलर अगर आप बच्चों के बेडरूम में कर देंगे तो उसके रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। बच्चे कंसंट्रेट नहीं करेंगे अपनी स्टडीज पे। सो रेमेडीज हैं, पर उन्हें सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, ना कि ब्लाइंडली। और वहीं पे डिवाइन वास्तु की एक्सपर्टीज आती है। रेवा जी, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन शो का जो टाइम है वो यहीं खत्म होता है। इस कॉन्वर्सेशन को, रेमेडीज वाले बात को हम अगले हफ्ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी listeners. And thank you listeners for tuning in. Do log on to the website worldofdivinevastu.com. Stay tuned to Radio Zindagi. Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Our lives were really hectic. We just had no positive energy in our house. Yeah, we were looking for some guidance to take our family into the right direction. Rewal came into our house and actually helped us bring in more positive energy into our home. And as a result, Roberto got a new job with great benefits, and we've been a lot happier since then. It's been great meeting Rewal and helping us bring more positive energy to our whole family. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.